हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई 2024 के सिलेबस के बारे में। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि सिलेबस के बिना आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो वो इनकम्प्लीट है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या प्लानिंग चाहिए, किस तरीके से बेहतर पढ़े, कौन सा बुक प्रेफरेंस कर ले मिले कि ताकि मेरा जो प्रिपरेशन हो वो बहुत बेहतर हो। और अगर आपके पास टाइम कम है तो भी आप बहुत अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर प्रिपरेशन अच्छा होगा तो आपका मार्क्स अच्छे होंगे, मार्क्स अच्छे होंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा तो आप इंडिया के टॉप आईआईटीज में जा सकते हैं और अपना पढ़ाई, अपना पीजी, अपना मास्टर्स वहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके लिए सिलेबस आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस किए आपको तो प्रिपरेशन लेना ही नहीं चाहिए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो स्टार्ट कर देते हैं अपना प्रिपरेशन, लेकिन सिलेबस उसको अच्छे से पता ही नहीं होता है कि सिलेबस में है क्या, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक आपको थोड़ा सा कम है, कौन सा टॉपिक का वैल्यू आपको ज़्यादा देना चाहिए, कौन से टॉपिक बहुत बड़े सिलेबस में भी है लेकिन उससे क्वेश्चन कम आते हैं। तो सारा एनालिसिस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। मैं परिमल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सिलेबस को हम लोग देखते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस आईआईटी जेईई के मैथमेटिक्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मैथमेटिक्स से रिलेटेड देखेंगे। सिलेबस को अगर देखें एट अ टाइम, अगर एक नज़र में हम लोग, तो बहुत छोटा सिलेबस है। देखिए आपका एनालिसिस इतना है, आपका कैलकुलस इतना है और बस आपका अलजेब्रा इतना है। इतना ही सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस है। अगर हम एज कंपेयर अदर सब्जेक्ट की बात करें आईआईटी जेईई में, चाहे आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स को छोड़ के अगर बायोटेक्नोलॉजी देख ले, जूलॉजी देख ले, या आपके इकोनॉमिक्स के हो गया, स्टैटिक्स के हो गए, तो सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके एक पेज से भी कम है। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर सिलेबस एक पेज से भी कम है तो इसमें जो आपका डेप्थ नॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको डीपली क्वेश्चन उठाएंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर हम लोग सिलेबस देख लिए, छोटा छोटा टॉपिक है कि सर ये तो छोटा छोटा टॉपिक दिख रहा है, इसको पढ़ लेते हैं, मेरा तो प्रिपरेशन हो जाएगा 2 महीना में या 1 महीना में। नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें आपको गहराई में जाना पड़ेगा। तो जब सिलेबस छोटा होता है ना तो क्वेश्चन डिप्थ लेते हैं, डिप्थ जब क्वेश्चन लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से उसमें डूब जाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, उसमें अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इस सिलेबस को आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रियल एनालिसिस। देखिए रियल एनालिसिस में तो आपको सीक्वेंस सीरीज है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, बस इतना ही है। क्या है? सीक्वेंस सीरीज, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में जैसे ऑल यूजुअल रहता है, जैसे कन्वर्जेंस सीक्वेंस, बाउंडेड हो गया, मोनोटोनिक, कॉची, बॉल-ज़ारो, ये सब सारा चीजें जो आपके सीक्वेंस सीरीज में रहता है, जो आप क्या करते हो, ग्रेजुएशन में पढ़ती हो। जो ग्रेजुएशन में ऑलरेडी आप फाइनल ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या 4th-5th सेमेस्टर में रहते हो, तब आपको क्या होता है, ये सारा चीजें आप यहाँ के पढ़ती हो। ठीक है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की अगर हम लोग बात करें तो अगर आपने कभी जेईई मेंस या एडवांस के प्रिपरेशन किया गया हो, यदि आपने किया है, तो वहाँ जो आपने पढ़ा है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ना, बस उतना इनफ है। नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी हो गया, इंडिटरमिनेट वैल्यू प्रॉपर्टी हो गया, डिफिनेशन हो गया, चाहे आपका डिफरेंशिएशन हो में रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लॉपिटल रूल हो गया, है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, टेलर्स मैक्लॉरियंस में जितना भी है, मैक्सिमम मिनिमम हो गया है। 2 साल से पहले रिमान इंटीग्रेशन नहीं था, रिसेंटली 2 ईयर आपके 2023-2024 में क्या किया गया, रिमान इंटीग्रेशन को ऐड किया गया। ये अच्छी बात है। ठीक है, इसमें पॉइंट से टोपोलॉजी आपको हटा दिया गया है, उसकी जगह पे आपको क्या दिया गया है, रिमान इंटीग्रेशन दिया गया है। रिमान इंटीग्रेशन पूरा नहीं पूछेगा, कितना पूछेगा आपसे, डिफिनेशन और इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बस आपको इतना ही पूछने वाला है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को अगर हम लोग देखें और इसका एनालिसिस करें तो क्या मिलता है, आपका 12th लेवल का जितना, अब उनको बहुत अच्छे से पढ़ लो। अब उनको पढ़ने के बाद उतना से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? उनको पढ़ने के बाद आपके जो कुछ बुक्स हम यहाँ पे रेफर करेंगे, वो बुक आप देखोगे तो आपके एग्जाम के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, एक भी नहीं। क्योंकि अगर हम लोग पूरा सिलेबस को देखेंगे आगे तो एट द एंड हम आपको बताएंगे कि फंक्शन वन वेरिएबल में ही बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन क्या करके आते हैं, छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनको वो टफ लगने लगता है कि वो ज़्यादा टाइम टेकन है। हाँ, ज़्यादा टाइम टेकन है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। पहले से प्रैक्टिस करोगे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आपको आईआईटी देंगे ही, नहीं तो आप 100% इसमें आईआईटी जेईई में आज तक किसी ने नहीं लाया है, ना ही वो चाहेंगे कि आप इसमें 100% लाओ, क्योंकि इसमें सेक्शन वाइज होता है, मल्टीपल चॉइस होता है, मल्टीपल सेलेक्ट होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है। इतना आसान नहीं है 100% नंबर लाना, है ना। तो ये बात है। सीक्वेंस सीरीज हम लोग देख लिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना, वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम बुक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिंपल सेल्फ स्टडी बुक देखेंगे, जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना सकते हो एग्जाम में, और वो आप सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इतने अच्छे से उस बुक को लिखा गया है कि आपको लगेगा कि सिर्फ आपके लिए ही लिखा गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कैलकुलस। कैलकुलस में क्या देखते हैं, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। बेसिकली देखा जाए तो 3 ही पोर्शन में पूरा कंप्लीट हो जाता है, एनालिसिस, अलजेब्रा और कैलकुलस, बस इतना ही सिलेबस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एनालिसिस में हम लोग देख लिए सीक्वेंस सीरीज और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अब कैलकुलस में क्या है, फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल को थोड़ा आप एक्सटेंड कर दो, है ना, डायमेंशन बढ़ा दो, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो 2 एंड 3 वेरिएबल में भी लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव और मैक्सिमा मिनिमा है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे स्टूडेंट्स बता दे कि यहाँ जो आपको पूछे जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको इजी फॉर्म में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इससे टफ क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंटीग्रल कैलकुलस का देखें तो आपका स्टार्ट होता है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में डबल से, मल्टीपल इंटीग्रल को अगर हम लोग बात करें तो डबल इंटीग्रेशन से ये आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो डबल में क्या है, ये डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल हो गया, चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया, कैलकुलेटिंग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल हो गया, कैलकुलेटिंग वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल हो गया। तो अगर हम लोग इसको एनालिसिस करें, किसको, इंटीग्रल को, कि इंपॉर्टेंट क्या, तो इंपॉर्टेंट आपको सिंगल इंटीग्रेशन आना चाहिए। विदाउट सिंगल इंटीग्रेशन आए आप डबल को सॉल्व ही नहीं कर सकती हो। अब जैसे बीटा गामा फंक्शन यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि उसका यूज करके ये डबल इंटीग्रल का बहुत सारा क्वेश्चन बहुत इजी से आप सॉल्व कर सकती हो। एग्जाम में टाइम बचाना है ना, जब टाइम बचाना है तो आपको सिंगल इंटीग्रेशन पे कमांड होना चाहिए। जैसे सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, रेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक का हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, बीटा गामा फंक्शन हो गया, रिसोल्यूशन टू फैक्टर आपका ट्रिगो वाला हो गया, लिमिट ऑफ ए सम सिंगल इंटीग्रेशन का हो गया। ये सारा जो छोटा छोटा टॉपिक है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है एनालिसिस में, आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस को गौर से देख रहे हैं, तो आप डबल ट्रिपल का क्वेश्चन कैसे डील करोगे। तो आपको सिंगल इंटीग्रेशन आना ही चाहिए। क्लियर, क्लियर यहाँ तक। तो सिंगल इंटीग्रेशन में जितना सारा भी डिस्कस किया इतना आना चाहिए। आप अगर इंटीग्रल के देखो तो बहुत छोटा, 2 लाइन में खत्म हो गया, बस 2 लाइन में खत्म हो गया, लेकिन इसका वेटेज कितना पता है। अगर इसका वेटेज की हम लोग बात करें तो लगभग 10 to 12 मार्क्स का आता है। ये 10 to 12 मार्क्स का आता है अगर वेटेज की हम लोग बात करें। तो क्या 2 लाइन में हो जाएगा और 4 दिन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कैसे होगा, इसको आपको थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे नहीं दिया सॉल्व वॉल्यूम एंड सॉल्व रिवोल्यूशन हो गया, ठीक है, वो भी आपको उनसे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग पूरा एनालिसिस की बात करें, अगर इसमें एनालिसिस की बात करें तो ये आपका अप्रोक्स 30 से लेकर मान के चलिए आप 35 मार्क्स का रहता है आपका पूरा का पूरा। 30 से लेकर 35 मार्क्स के अनुसार सीक्वेंस सीरीज हो गया, और उसके बाद फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल 30 और 35। तो इम्पॉर्टेंट बहुत है, अगर आप इसी को कमांड कर लो ना तो आपको अच्छे आईआईटी, टॉप लेवल के आईआईटी से जाने से कोई नहीं रोक सकता, इवन आप अपने आप को भी नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरी इस बातों को। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप ग्रेजुएशन में पढ़े हो बस उसमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, बहुत ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपसे क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपसे क्वेश्चन नहीं रहता है। अब क्या क्या रहता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे बर्नौली हो गया, एग्जैक्ट हो गया, यानी कि आपके फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद आपका हो गया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो गया। उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में बोले एग्जैक्ट हो गया, होमोजेनियस हो गया, बर्नौली हो गया, लीनियर हो गया। अब उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल हो गया, है ना, उसका रिड्यूसिबल फॉर्म वगैरह ये सब है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, लेकिन किस टाइप का, होमोजेनियस। फिर कॉची आयलर उनमें हम लोग देखेंगे, कॉची आयलर के बाद फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखो दैट्स इट, बहुत छोटा सिलेबस है, देखने में इतना बड़ा लग रहा होगा। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कॉची आयलर इक्वेशन, इतना ही तो है, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम अब खुद से एनालिसिस करें अगर सिलेबस में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन इजी होता है और इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेवल का नहीं पूछता, तो आप इसको जरूर पढ़ो और 100% श्योर हो कि आप इसका क्वेश्चन एग्जाम में बना के आओगे, ठीक है, 100% श्योर हो। इसका मतलब क्या करना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है। बुक्स क्या लेंगे सर, तो बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, अभी हम सबका डिस्कस करेंगे नीचे में एकदम विस्तार से, वीडियो में बने रहना है, ठीक है।
अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि सिलेबस का एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। सिलेबस का एनालिसिस अगर आप कर लो अच्छे से, तो आपका पूरा प्लानिंग जो होगा प्रिपरेशन का कि कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, वो सही ढंग से सटीक होगा, आपको गोल क्लियर होगा। अगर गोल क्लियर हो गया तो आप उस पर वर्क जब करोगे तो आप पूरा अपना 100% दे पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, सिलेबस का एनालिसिस जरूर करना है कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करें अगर इसके मार्क्स की कि कितने मार्क्स का रहता है, तो ऑलमोस्ट ये आप मान के चलो 10 to 12 मार्क्स इसका ही ये आपका रहता है। कभी कभी अगर डिपेंड करता है अलग अलग IIT, कुछ ऐसे IITs होते हैं जो आपके 13-14 तक भी इसको लेके चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका 9 भी लेके जाएंगे, 8-9 में ही एंड कर देंगे। तो एक अप्रॉक्स आपका 10 to 12 मार्क्स का ये हो सकता है। अब आते हैं, एनालिसिस हो गया, अलजेब्रा हो गया, अब आते हैं हम लोग कैलकुलस का। एनालिसिस हो गया, कैलकुलस हो गया, अब आते हैं हम लोग लीनियर अलजेब्रा पे। लीनियर अलजेब्रा पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या रहता है आपका लीनियर अलजेब्रा और अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपका बेसिकली आपका मॉडर्न अलजेब्रा यानी ग्रुप थ्योरी पे ही डिस्कस होता है। ग्रुप थ्योरी से ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो लीनियर अलजेब्रा में पहले क्या, मैट्रिसेस जो आप पढ़े हुए होंगे सेमेस्टर में भी, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद आपका लीनियर अलजेब्रा में फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और आपका ग्रुप्स हो गया अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, है ना, मॉडर्न अलजेब्रा का। तो मैट्रिसेस में क्या क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, रैंक नलिटी थ्योरम है, इनवर्स डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। कितना छोटा है, लग रहा है ना, लग रहा है ना कि बस सर ये तो 2 लाइन भी नहीं है सिलेबस, बिल्कुल। लेकिन इसने क्या किया पता है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को अब आपका बहुत सारा ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन हम लोग 6 से 7 दिन पढ़ाते हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आपका जेम में, नेट में, गेट में, NBHM में कैसे पूछा जाता है वो सारा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखने में लगता होगा छोटा है, लेकिन छोटा नहीं है, बहुत शानदार है। अब पूरा डिटेल में स्टडी होता है। वही बात है जैसे हम शुरुआत में बोले कि क्या ये अगर कम है, छोटा सिलेबस है तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, आपको इसमें पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। अब फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस में आपका क्या, वेक्टर स्पेस है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। वेक्टर स्पेस बेसिक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बस लिख दिया, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इतना सारा प्रॉपर्टीज है, इतने सारे ऑब्जर्वेशन से आपको क्वेश्चन आते हैं, उनका स्टडी यहाँ पे नहीं किया, उनको बुरे लेवल पे नहीं दिखाया गया। लेकिन आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है और इसमें अच्छे खासे टाइम लगते हैं चीज़ों को समझने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आप 3 डायमेंशनल से अनदर 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आपके फंक्शन कैसे, फंक्शन का क्या बिहेवियर होगा, क्या वो लीनियर होगा, क्या वो होमोमॉर्फिज्म होगा, क्या वो 1-1 होगा, क्या 1-2 होगा। अगर होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू इवेल्युएट, बहुत सारी चीजें इसका ऑब्जर्वेशन में है जो ये छुपा रखे रखता है ना। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम, बस इतना ही है। लेकिन इनसे क्वेश्चन अगर आपको हम बोले किससे, मैट्रिसेस से, तो ये आपका 8 to 10 मार्क्स का स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन ये आपका रहता है। उसके बाद अगर हम लोग के लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो ये भी आपका मान के चलो 8 to 10 मार्क्स का आपका रहता है, ठीक है। कितना रहता है, 8 से 10 नंबर। और हम लोग अगर मैट्रिसेस की भी बात करें तो 8 से 10 नंबर, दोनों मिला के आप 15 से लेकर 20 नंबर का आप मान के चल सकते हो कि दोनों मिला के आपके लीनियर अलजेब्रा से 15 to 20 मार्क्स का आपका रहता है, ठीक है। ग्रुप थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सिर्फ ग्रुप ही रहता है आपके मॉडर्न अलजेब्रा से। आपका रिंग थ्योरी और आपका फील्ड थ्योरी है वो नहीं पूछता है, अच्छी बात है। अच्छा, इसमें क्या है, साइक्लिक ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, नल अबिलियन है, परमुटेशन है, नॉर्मल है, ये सारा चीजें आपके इसमें दिया हुआ है। लैग्रांज है, उसके बाद फाइनाइट ग्रुप है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन वही बात है फिर से आ जाता है इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम SN to A4, फ्रॉम A4 to Z2 क्रॉस Z2, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देंगे। लेकिन इनमें एक अच्छी बात है ग्रुप थ्योरी में कि आपको कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको एज ए ट्रिकी देंगे, एज ए फॉर्मूला देंगे। बस आपको पता है फॉर्मूला लगाओ, पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द आंसर, यही होने वाला है, ठीक है। तो कुछ फायदा भी है, तो कुछ आपको ऐसे भी क्वेश्चन देंगे जो आपसे जल्दी बनने ही नहीं वाला है। तो दोनों तरीके का एनालिसिस यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगर इसमें भी बात करें नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मान के चलो इसमें भी आपका उतना ही रहता है, 10 to 12 मार्क्स ही आप मान के चलो। अब कुछ मार्क्स के आपके थोड़े से वैरी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है अलग अलग IIT, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 to 12 मार्क्स आप इसको मान के चल सकते हैं। तो ये था आपका 3 पार्ट में टूटा हुआ सिलेबस, एनालिसिस, अलजेब्रा, कैलकुलस। अलजेब्रा में क्या है, मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा एंड ग्रुप थ्योरी।
कैलकुलस में क्या है, फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल को भी आप कंसीडर कर सकते हैं कैलकुलस में। उसके बाद इंटीग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। एनालिसिस में क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, आपका फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल है और रिमान इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपका पॉइंट से टोपोलॉजी को हटा दिया गया है, लेकिन पॉइंट से टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट अभी भी है, नहीं तो फिर आप लिमिट कॉन्टिन्यूटी का जो बेसिक डिफिनेशन वाला क्वेश्चन है उनको आप डील नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट सेम सिलेबस आपका 2020-25 के लिए भी वर्क करेगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसमें चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जब 2025 के लिए आएगा, ठीक है, सिलेबस जो सितंबर में ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन ब्रोशर लॉन्च होता है, तो उस वक्त हम लोग फिर देख लेंगे क्या उसका सिलेबस होगा। लेकिन आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप इसी सिलेबस को ही पॉइंट ऑफ व्यू से करना। चेंजेस बहुत कम होता, अगर होगा भी एक छोटा सा टॉपिक ऐड करेगा या एक छोटा सा टॉपिक इसमें से रिमूव करेगा। ठीक है, तो ऐसा ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं होता है चेंजेस। आपका सिलेबस इतना ही आप मान के चलो। अब इनमें बेस्ट बुक कौन सा है, तो बेसिक जैसे हम बोले स्टार्टिंग में, जो बुक हम लोग अपने स्टूडेंट को IIT जैम में प्रीफर करते हैं, या जो हम लोग यहाँ पे IIT जैम का ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग रेफरेंस में देते हैं, हम भी आपको वही बताएंगे कि आप उसी को पढ़ो जिससे आपका रिजल्ट बेहतर हो, जिससे आपका क्वालिटी बेहतर हो, जिससे आपका ऑब्जर्वेशन बेहतर हो, आप अच्छे से चीजों को एनालिसिस कर पाओ ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाओ। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन पे डील कैसे करोगे, है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन को समझना है ना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको दिया गया क्या है, आपसे मांगा क्या जा रहा है, आप अच्छे से पहले उसका एनालिसिस तो करो। तो उनके लिए हम रिकमेंड करना चाहेंगे सेल्फ स्टडी जैसा ये जो आपका एसचांद पब्लिकेशन का किताब है, एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस। फोटो भी देख रहे हो, ये मेरा खुद का है, तो ये थोड़ा सा पुराना है ना, इसको पिक लेके हम यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आप इसको देख लो। अच्छा, ये क्या इतना इनफ है? नहीं, इतना इनफ नहीं है। आप इनके साथ और भी बुक्स रख सकती हो, जैसे SK मापा का है। किसका है? SK मापा इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस। अभी तो इसका 9th एडिशन भी आ चुका है, आई थिंक ये मेरे पास पुराना है, मेरे टाइम का है, तो 8th एडिशन है। तो ये बुक काफी है। अगर आप ये दोनों को पढ़ लेती हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डील कर लेती हो, तो आपका जैम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये आपको प्रैक्टिस कराएगा, नो डाउट एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। ये आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन देगा कि कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं। इवन बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको इसमें जो इस बुक में जो है ना, इससे डायरेक्ट आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे गेट का, नेट का, जैम का बोले। ठीक है, अगर आप फिर और भी चाहते हो कि सर कोई फॉरेन राइटर का भी किताब हो जिनको हम पढ़े रियल में, ऐसे तो बहुत सारे किताब है, लेकिन हम उतना ही बताएंगे जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प करे, है ना। किसमें? डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस 4th एडिशन किसका है? ये इंडियन एडप्शन का है, बार्टले का है और सर्बर्ट का है ना। रॉबर्ट जी बार्टले नाम सुने होंगे, बार्टले का रियल एनालिसिस, बार्टले का रियल एनालिसिस यही वाला है, बार्टले का रियल एनालिसिस। ठीक है, तो इंडियन एडप्शन वाला है आपका अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल में अगर देखोगे तो उसका फ्रंट पेज कुछ और होगा। ठीक है, तो ये भी बुक आप रख सकती हो, लेकिन हम बोलेंगे कि आप ये तभी पढ़ना जब आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाए अच्छे से। इन दोनों का ही क्वेश्चन इनफ है जैम के डायरेक्ट के लिए। उसके बाद आपको और ऑब्जर्वेशन चाहिए, और चीजें अच्छे से आप एनालिसिस करना चाहते हो, आपके पास टाइम है प्रॉपर, तो आप इनको पढ़ो। ये हो गया आपका एनालिसिस के लिए। कैलकुलस के लिए हम बोलेंगे मल्टीपल कैलकुलस के लिए, जैसे फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल के लिए कैलकुलस का। ठीक है, और साथ में इंटीग्रेशन के लिए हम प्रीफर करेंगे, इसको रेफरेंस करेंगे जेम्स स्टेवर्ट का मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। किसका? थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है, कितना एडिशन है? तो कहता है ये एडिशन 6 एडिशन है जेम्स स्टेवर्ट का। अभी आपको और भी मिल जाएगा, आप चाहेंगे तो। हमको लगता है कि अभी इसका 8 एडिशन भी आ चुका है। ठीक है, 8 एडिशन भी आ चुका है, तो मेरे पास 6 एडिशन जो है वही है, तो आपको हम वही दिखा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, आप 6 लो, 7 लो, 8 लो, फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एडिशन लो, इसमें आपको बहुत कुछ शानदार दिखने वाला है, जबरदस्त तरीके का। ठीक है, फिर उनके बाद है, अगर आप ये पढ़ लेती हो फिर भी आप कैलकुलस में चाहते हो तो आप ये कैलकुलस ले सकती हो। वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप वॉल्यूम 2 ही ले सकती हो। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में दिया हुआ है टॉम एम एपेस्टल का। एपेस्टल का बहुत कोई नाम सुने होंगे पहले से भी। ठीक है, टॉम एंड एपेस्टल का ये वाले पब्लिकेशन इंडिया में पब्लिश होती है, तो आप इनका बुक प्रेफर कर सकती हो, आप बाय कर सकती हो। ठीक है, कौन सा वॉल्यूम आपको कौन सा लेना है? तो वॉल्यूम 2 लेना है। गौर से आप यहाँ पे देख लो, आपको वॉल्यूम 2 लेना है, जो इंपॉर्टेंट है आपके मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के लिए। क्लियर? कितना हो गया? 2 कैलकुलस के लिए हो गया मल्टी वेरिएबल, जैसे आपका फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल हो जाएगा, और इसमें आपको इंटीग्रेशन वाला भी पोर्शन अच्छे से होगा। फिर भी आप चाहते हो कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करें?
तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप हम बेस्ट पहला रिकमेंड करेंगे एस चांद का ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है किसका, एमडी राय सिंघानिया का। इसका एमडी राय सिंघानिया का आप ले सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड यूजफुल बुक्स इन द डेप्थ ऑफ हायर मैथमेटिक्स इन द फील्ड ऑफ बीएससी मैथमेटिक्स। ठीक है, दोनों ही में, बीएससी में भी ये इंपॉर्टेंट है आपका और जाके हायर में भी इंपॉर्टेंट है, बीएससी में भी मैक्सिमम स्टूडेंट इन्हीं को प्रीफर करते हैं। अभी 20 एडिशन भी आ चुका है, मेरे पास 18 एडिशन है, तो हम उन्हीं को दिखा रहे हैं। ठीक है, इनका फोटो खींच के आराम से लगा दिया ताकि आप क्लियर हो जाओ कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है ना। अगर आप कहीं पे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए हैं तो भी ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी के लिए बहुत फेमस है। सेकंड में हम बोलेंगे आपका एसेलरॉस का डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मिलेगा इस चांद में, इनमें आपको ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा मिलेगा। किसमें, एसेलरॉस में डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपका 3rd एडिशन यहाँ पे आया हुआ। क्लियर, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए दोनों बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन पहला प्रायोरिटी मेरा एस चांद का होगा, सेकंड प्रायोरिटी मेरा रहेगा, क्योंकि मेरा गोल है ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करना, ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों को समझना, लेकिन विद इन टाइम। टाइम भी एक फैक्टर होता है, ऐसा नहीं है कि सालों पढ़ेंगे, है ना, टाइम फैक्टर होता है, तो आप इसको प्रिफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे बोले कि अगर आपको अलग से इंटीग्रल चाहिए तो आप इंटीग्रल एस चांद का भी ले सकते हैं और कृष्णा पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, दोनों इंटीग्रल सही है। जैसे आपका डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो आप ये सब ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर। कैलकुलस खत्म हो गया। कैलकुलस में क्या बोले, अगर आप चाहो अलग से इंटीग्रल लेना तो ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इन दोनों में ले सकते हो, लेकिन पहला प्रेफरेंस मेरा ये रहेगा, है ना। ठीक है, पहला चॉइस, फर्स्ट चॉइस मेरा रहेगा चांद का ही। और अगर आप कैलकुलस का मल्टीपल लेना चाहोगे तो फर्स्ट चॉइस मेरा रहेगा मल्टी वेरिएबल जेम्स स्टेवर्ट का 6th एडिशन, 7, 8 जो भी आप लो, और टॉम एपस्टोल का 2nd एडिशन वॉल्यूम 2। ठीक है, कैलकुलस खत्म, एनालिसिस खत्म। अब आते हैं हम लोग अलजेब्रा। अलजेब्रा में लीनियर अलजेब्रा का मैट्रिसेस जो पोर्शन है उनके लिए हम लोग बात करेंगे कृष्णा पब्लिकेशन का AR वशिष्ठा का। ठीक है, कृष्णा पब्लिकेशन का AR वशिष्ठा का आप मैट्रिसेस ले सकती हो, बहुत शानदार है। मैट्रिसेस से जितना क्वेश्चन, जितना ऑब्जर्वेशन आपको एग्जाम में आता है सारा इसमें दिया हुआ है, बहुत शानदार तरीके से दिया हुआ है। नो डाउट थोड़ा सा किताब पुराना है, लेकिन आप बहुत अच्छा से इसको डील कर सकते हो। आपको लगेगा क्या कि क्या बात है, सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया, मजा आ गया, है ना, वो वाला फीलिंग रहेगा। फिर आपके पास आता है लीनियर अलजेब्रा के लिए, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के लिए, ये भी AR वशिष्ठा का आप देख सकते हैं, राइटर JN शर्मा, AR वशिष्ठा, किसका, कृष्णा पब्लिकेशन का लीनियर अलजेब्रा। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे भी सेम कृष्णा पब्लिकेशन का ही आपका मैट्रिसेस रहेगा, आपका रहेगा ये AR वशिष्ठा और AK वशिष्ठा। ठीक है, तो ये दोनों ले सकते हैं आप किसके लिए, लीनियर अलजेब्रा के लिए। अब आते हैं हम लोग से सर लीनियर अलजेब्रा हो गया, तो अब और एक, अगर वो दोनों आपका हो जाता है तो आप एज ए सॉम्स आउटलाइन का लीनियर अलजेब्रा ले सकते हैं। अगर उन दोनों में कमांड हो गया तब आप इनको पढ़ो, आपको इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन, इतना अच्छा लगेगा कि आपको मजा आ जाएगा, लगेगा कि हाँ पढ़ाई तो अब हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और बुक नहीं है, बहुत बुक है, लेकिन हम आपको वही रिकमेंड कर रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, हम आपको वही रिकमेंड कर रहे हैं जिससे आपका टारगेट क्लियर रहे, आपको सारा चीजें अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में आप बेहतर रिजल्ट लेके आओ, अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आओ। ठीक है, अच्छा से अच्छा रैंक आपका हो, इसीलिए तो हम बहुत ही सावधानी से, ध्यान पूर्वक इस बुक को आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो आप इनको ले सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है आपको नेट पे भी अवेलेबल मिल जाए, नहीं तो हम तो आपको ये रिकमेंड करेंगे आप मार्केट से लो। ठीक है, आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद अब आता है आपका लास्ट, जो मॉडर्न अलजेब्रा में आपका ग्रुप थ्योरी है, तो फिर वही बात, कृष्णा पब्लिकेशन का AR वशिष्ठा, AK वशिष्ठा का मॉडर्न अलजेब्रा आप ले सकते हो, और साथ में किसका है, कृष्णा पब्लिकेशन का, इजीली आपको मिल जाएगा नेट पे भी, आपको मार्केट में भी। ठीक है, और कॉन्टेम्परेरी अवेस्टिक अलजेब्रा है जेसफ गैलियन का, जिसके बारे में हम अलग से इस बुक का रिव्यू, बुक सीरीज में हम इसका फीडबैक भी दिए हुए हैं। सिंगेज पब्लिकेशन का है, 8 एडिशन मेरे पास है, अभी आई थिंक 9, 10 भी आ चुका होगा। जेसफ गैलियन, राइटर भी दिख रहा होगा, बहुत छोटा करके यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या नाम है, कॉन्टेम्परेरी अवेस्टिक अलजेब्रा। बहुत शानदार किताब है आपका एज ए ऑब्जर्वेशन के लिए, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। इतना जबरदस्त तरीके से इसका ऑब्जर्वेशन है ना, इतना जबरदस्त तरीके से इसमें डील किया गया है ना, कि आप क्वेश्चन इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलेगा, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न अलजेब्रा का खासियत है कि आपको उसमें सोचना पड़ेगा।
आपको उसमें एनालिसिस करना पड़ेगा, अलजेब्रा में एनालिसिस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है, और इतना ट्विस्ट दिया हुआ रहता है ना इसके क्वेश्चन में कि आप कुछ ही क्वेश्चन चैप्टर का बनाओगे तो भी गजब लगेगा, आपको लगेगा कि अब हम तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारा चीजें सीख गए, है ना। तो ये कुछ बुक्स हैं, वीडियो लंबा हो गया लेकिन इस लंबे वीडियो में भी बहुत सारे चीजें सीखने को हम लोग को मिला। सिलेबस का एनालिसिस, साथ में बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन, दोनों का दोनों ही हम लोग इस वीडियो में चैप्टर में क्या किए, इस सेशन में हम लोग कंप्लीट किए। ठीक है, आप बुक को देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग एक नए सेशन में एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए अच्छे से। और इसमें आपका कौन सा फेवरेट बुक है आप वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप, या आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है ऑफिशियली उनमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।